हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 18 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कोई पक्षी पैर की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन है शक्करखोरा, कलचीरी, कौवा, फाख्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौवा जो है ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए अध्याय को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ऑप्शन से आंध्र प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि असम में जो है 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभे पर घर बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ही आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अलग तरह से पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में चूज करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चूज करके हमें बताना है कौन सा सही है। ये सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पैर के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? तो यहाँ पर दिया गया है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये ऑप्शन सही है। पैर के तनों की लकड़ी से बनी ढाली छत, ये ऑप्शन गलत है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, ये भी ऑप्शन गलत है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये ऑप्शन सही है। लकड़ी के फर्श, लेह और लद्दाख में लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डी और ई। अब ये ए और डी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है बी, सी और डी, जबकि हमें पता है बी और सी गलत है। तो ये ऑप्शन कट गया। बी, सी, डी और ई, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सी गलत है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बी और सी दिया हुआ है, जब हमें पता है कि बी और सी गलत है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। इस हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ए, डी और ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पैर की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन से कलचीरी, बसंत गौरी, कोयल, शक्करखोरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, कौवे के घोंसले में अंडे दे देते हैं और कौवा बेचारा अपना अंडा समझकर कोयल के अंडों को भी सेता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ऑप्शन से ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी।
तो इसका सही आंसर है ततैया भी कॉलोनी में रहते हैं मधुमक्खी की भांति, चींटी भी रहती है, दीमक भी रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाए मकड़ी जो है बस्ती में नहीं रहते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन से असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता है असम में सबसे अधिक बारिश होती है, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं सब असम के घर के बारे में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है घर बनाए जाते हैं, मकान जो है बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं और 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। वहाँ बारिश अधिक होती है, तो इसलिए इसका सही यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में 10 से 12 फीट दिया रहता है, तो वो भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बड़ा है, एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो पहले हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान दिया गया है और घर दिया गया है। मनाली, बांस के खंभों पर बने उठे हुए घर। राजस्थान, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। असम, हाउस बोट। लद्दाख, मिट्टी के घर जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, पत्थर के बने पर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो एक का जो हो जाएगा, मनाली में जो है पत्थर और लकड़ी से बने घर होते हैं, तो इसका एक का 2 हो जाएगा। राजस्थान का 4 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। बांस के खंभों पर बने उठे हुए घर होते हैं असम में। लद्दाख का हो जाएगा ऑप्शन 5, पत्थर के बने पर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, तो लद्दाख का हो जाएगा 5। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2, 4, 1, 5। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।